बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी बीएनके मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बाबा महाराज की ये तीसरी लीला थर्ड एपिसोड के रूप में सुनाने जा रहा हूं। इससे पहले 2 हो चुकी हैं, आप उन्हें चाहें तो देख सकते हैं। मैंने बोला था कि अब इनको मैं क्रम से सुनाऊंगा, जिससे कभी भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इधर मैंने दोनों लीलाएं बाबा महाराज की जो है वो प्रयागराज में बाबा महाराज के अनन्य भक्त जो मुखर्जी दादा हुए हैं, उनकी पत्नी की जो किताब है उनके द्वारा लिखी गई, कमला दीदी के द्वारा, उससे मैंने आपको सुनाया। आज की भी लीला प्रयागराज से है और उन्हीं के द्वारा जो लिखी गई वही लीला मैं आप तक पहुंचाता हूं। लेकिन इससे पहले यदि आप बाबा महाराज के भक्त हैं, आपकी श्रद्धा है बाबा महाराज के प्रति, तो बीएनके मिरेकल्स को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करना तो कदापि ना भूलें। निश्चित रूप से यदि आप बाबा महाराज की कृपा के पात्र हैं तो आप इसको सुनेंगे, देखेंगे और लोगों के बीच में भेजेंगे, और कुछ समय के बाद आप देखिएगा कि कैसी बाबा महाराज की कृपा आप पर होती है। तो चलते हैं बिना समय को गंवाए। तो आज की जो लीला है बाबा महाराज की, ये विदेशी भक्तों को लेकर के है कि बाबा महाराज के जो बहुत से विदेशी भक्त हुए हैं, अनन्य भक्त, उन्हीं को लेकर के है। बात है 5 फरवरी 1971 की, 5 फरवरी 1971। ठंडी का समय था और महाराज जी जो है शीतकाल में, सर्दी में अधिकतर जो है प्रयागराज चले जाते थे और 4 चर्च लेन में मुखर्जी दादा के घर पर रहते थे और वहीं भक्तों के साथ संगम तट पर स्नान करने जाया करते थे। 6 फरवरी को मुखर्जी दादा, जिनको प्रोफेसर साहब कहा जाता था, अशोका दीदी, सिद्धि माता, जयंती माता और पूरे पूज्य महाराज जी, सभी लोग संगम तट गए हुए थे। गंगा पूजन करके, स्नान करके, बड़े हनुमान जी के दर्शन करके और लौट रहे थे। तभी अचानक से क्या होता है कि एक टूरिस्ट बस अचानक से आकर के सामने रुकती है। पूज्य महाराज जी और प्रोफेसर साहब आगे आगे चल रहे थे। अकस्मात बस जैसे ही रुकी तो उसमें से धड़ धड़ करते हुए लंबे लंबे जो है अंग्रेज गोरी आकृति के उतरना शुरू हुए। किसी ने कहा देयर ही इज, ये किसी के कान में आवाज पड़ी कि अंग्रेज कह रहे हैं देयर ही इज। किसने कहा समझ में नहीं आया। प्रोफेसर रिचर्ड एल्बर्ट, ये प्रोफेसर रिचर्ड एल्बर्ट वही हैं जिन्हें पूज्य महाराज जी ने रामदास नाम दिया था। तो पूज्य रामदास जी, जगन्नाथ दास जी, माया द्वारका रामेश्वर दास जी, बलराम दास जी, ये समस्त नाम महाराज जी ने दिए हैं, जबकि ये अंग्रेज थे सब। आदि लोगों ने शीघ्रता से नीचे उतरकर और पूज्य महाराज जी को साष्टांग दंडवत किया और साष्टांग प्रणाम करके महाराज जी से बोले, महाराज जी को प्रणाम करके और अपने उनके पास आने की इच्छा जाहिर की। महाराज जी ने कहा हमारे घर आना। तो अंग्रेजों ने कहा कहां? महाराज जी ने कहा 4 नंबर चर्च लेन, द रेड हाउस, लाल बिल्डिंग। महाराज जी ने कहा। अंग्रेजों ने पूछा कितने बजे? महाराज जी ने कहा शाम को 6 बजे, 6 o'clock इवनिंग। मैं बड़े उससे मन ही मन जो है दीदी सोच रही थी। दीदी कहती हैं कि मैं मन ही मन सोच रही थी कि 5 तो यहीं बज गया है और महाराज जी 6 बजे बुला रहे हैं। इतने सारे व्यक्तियों के लिए कैसे चाय पानी हो पाएगा। लेकिन फिर दीदी ने सोचा कि महाराज जी जब साथ हैं तो हमें चिंता करने की क्या बात। अच्छा, महाराज जी जहां भी रहते थे, जहां भी रहते थे, उनका एक ही ध्येय था, सभी को खिलाना, सभी को पिलाना, सभी के साथ आनंद करना, भगवान की चर्चा करना, राम की चर्चा करना, यही उनका स्वभाव था। आज भी जो उनके भक्त हैं वो खिलाने पिलाने में पूरा विश्वास रखते हैं, जो महाराज जी के भक्त हैं। महाराज जी और कमला दीदी, मुखर्जी दादा, सिद्धि माता, ये सब लोग 4 चर्च लेन चले जाते हैं।
जल्दी से दीदी, कमला दीदी गई, सभी लोगों ने मिलकर के 2 बड़े बड़े भगोनों में गर्म पानी करने के लिए चढ़ा दिया, क्योंकि चाय की व्यवस्था करनी थी। उधर मुखर्जी दादा जो है ब्रेड, चाय और नमकीन और विभिन्न प्रकार के जो फल, ये सब घर ले आए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद अंग्रेजों को आना था। घर आकर के लाके रखा, तब तक 6 बज गया। जैसे ही 6 बजा, ठीक 6 बजते ही टूरिस्ट बस अंग्रेजों की आकर के और 4 चर्च लेन के सामने आके रुकती है। क्या गजब की अंग्रेजों की पंचुअलिटी थी इस टाइम की। बिल्कुल 6 बजे आकर के दरवाजे पे रुकती है। सभी एक एक करके उतरते हैं। मोहल्ले में बड़ा कौतूहल था। शायद किसी ने इतने अंग्रेजों को एक साथ नहीं देखा था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग उन अंग्रेजों को देख रहे थे। सभी लोग अंग्रेज आते हैं। मुखर्जी दादा ने सभी से बारी बारी से गले मिले और सभी से श्री राम जय राम किया गया, हेलो हेलो किया गया। सभी को मुखर्जी दादा ले करके घर के अंदर लेके आए। उसके बाद महाराज जी को सभी ने प्रणाम किया। फिर उसके बाद हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ये सब जो बंधन है कृष्ण का और राम का चलता रहा। अंग्रेजों की अपनी लय में, उनकी ताल में, गायन वादन के उस पे चलता रहा। सभी लोग अच्छे से। उसके बाद उधर बाबा महाराज ने आदेश दिया कि दादा सभी के लिए चाय ले आओ। तुरंत सबके लिए चाय की व्यवस्था की गई। सभी को चाय दिया गया, नमकीन दी गई, ब्रेड दिए गए, मक्खन लगाया गया, सब कुछ किया गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फ्रूट्स दिए गए, फल सबको खिलाया गया अंग्रेजों को। ये करते कराते रात के 8:30-9 बज चुके थे। अब महाराज जी ने सभी को जाने की आज्ञा दी। तो फिर से रिचर्ड अल्बर्ट ने, सबने पूछा कि महाराज जी अब हम कब आए? तो महाराज जी ने कहा सुबह 6 बजे। सभी अंग्रेज चले गए। अब प्रातःकाल 6 बजे बुलाया है, सर्दी के दिन थे। तो कमला दीदी ने और सभी ने, घर के लोगों ने मिल करके सुबह जल्दी जल्दी चाय की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की। हाँ, एक चीज बताना भूल गए कि महाराज जी ने भोजन की भी आदेश दिया था रात में कि सबको दादा भोजन कराओ, क्योंकि महाराज जी बिना भोजन के तो आने ही नहीं देते। तो भोजन कराओ। तो फिर सबके लिए दाल बनी, सब्जी बनी, बढ़िया गरम गरम रोटी सब्जी दाल चावल खिलाया गया अंग्रेजों को। और फिर सुबह के लिए उनको कहा गया। तो सुबह 6 बजे, ठीक 6 बजे फिर से आकर के बस रुकती है और सभी अंग्रेज बारी बारी से उतरते हैं। फिर श्री राम जय जय राम, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ये चलता रहा गुणगान। यह हुआ कि महाराज जी के दर्शन कब होंगे। दादा ने कहा आप लोग बैठिए, चाय पीजिए। सभी ने चाय पिया और नाश्ता किया। और इतने के बाद फिर महाराज जी अपने कमरे से निकले, सभी को दर्शन दिया। सभी ने महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया, उनके कृपा के पात्र बने। फिर सबने महाराज जी से कहा कि महाराज जी अब हमारे लिए क्या? तो बोले अब आप लोग जाइए। और इस तरीके से महाराज जी ने सभी को जाने का आदेश दिया। आज की जो ये लीला है, इसके पीछे जो हमें सीख मिलती है, क्योंकि हर चीज में महाराज जी के हर कार्य में एक सीख है। इसमें हमें सीख मिलती है कि देखिए महाराज जी कितनी आत्मीयता दिखाते हैं अपने भक्तों पर। उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि कौन भक्त हमारे देश का है या विदेशी है, कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, इससे कोई भी मतलब नहीं रखते हैं महाराज जी। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति महाराज जी के अगर शरण में आता है तो महाराज जी उस पर कृपा करते ही करते हैं। तो एक तो यह शिक्षा मिलती है कि जाति धर्म मजहब ये कोई महत्व नहीं रखता महाराज जी की कृपा पाने के लिए। दूसरा हमें शिक्षा मिलती है कि कैसे महाराज जी सबका पेट पालन करते थे, कैसे खिलाते थे, कैसे पिलाते थे। तो यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो जो हमारी श्रद्धा में, जो हमारे द्वारा बन सकता है, हम किसी भूखे को भोजन कराएं, पानी पिलाएं, जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए एक इंसान के नाते और महाराज जी के भक्त होने के नाते। तो यदि आज की यह लीला आपको अच्छी लगी हो तो आप इस लीला को लाइक करें
और शेयर करें अधिक से अधिक, और बीएनके मिरेकल्स को आप सब्सक्राइब करें ताकि महाराज जी की जितनी भी लीलाएं हैं वो आपके पास तक पहुंचती रहें। और कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य आप बताइएगा कैसा लगा, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम यही समझेंगे कि आपके द्वारा महाराज जी के प्रति यही एक श्रद्धा है। आप लोग भी महाराज जी की श्रद्धा में हमारा समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।